एक शांत सुकून भरी कहानी सुनो। इसे धीरे धीरे मन ही मन सुनो। यह लगभग 10 मिनट की कहानी है। कहानी का नाम चांदनी झील का रहस्य। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम चांदपुर था। गांव के पास एक सुंदर झील थी जिसे लोग चांदनी झील कहते थे। चांदनी झील हर पूर्णिमा की रात चांदी की तरह चमकता था। गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे नई जगहों पर जाना, पेड़ों से बातें करना और तारों से निहारना बहुत पसंद था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब आरव की रात में आंख खुल गई। आरव ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पर चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। बाहर सब कुछ बहुत शांत था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और कहीं दूर झिंगुर गा रहे थे। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे झील की ओर से कोई मधुर रोशनी आ रही हो। उसका मन उसे वहां जाने के लिए कहने लगा। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकला। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मानो कि हर कदम के साथ उसे और शांति महसूस हो रही थी। जब वह झील के पास पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। झील सचमुच चांदी की तरह चमक रही थी। पानी पर चांद का प्रतिबिंब लहरों के साथ नाच रहा था। तभी आरव ने देखा कि झील के किनारे एक छोटी सी नाव बंधी हुई है। नाव बिल्कुल सफेद थी, जैसे कि मानो बादलों से बनी हो। आरव ने धीरे से उसमें बैठ गया। नाव अपने आप पानी पर तैरने लगी। नाव से ना कोई आवाज, ना कोई चप्पू, बस पानी की हल्की सरसराहट। झील के बीचों बीच पहुंचकर नाव रुक गई। तभी पानी से हल्की नीली रोशनी उठने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर जलपरी का रूप लेने लगी। जलपरी के बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। जलपरी ने आरव से कहा, स्वागत है। आरव एकदम हैरान था और जलपरी से बोलता है कि आप मेरा नाम जानती हो। जलपरी हंसी और मुस्कुराते हुए कहा, चांदनी झील उन सभी को जानती है
जिनका दिल साफ होता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। आरव ने जलपरी का हाथ थाम लिया। अचानक उसके चारों ओर पानी चमकने लगा। अब वह झील के नीचे था। आरव लेकिन उसे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। नीचे एक अद्भुत संसार था। रंग बिरंगी मछलियां, मोतियों से बने महल और चमकते हुए पौधे। हर ओर नीली, हरी और सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। छोटी छोटी मछलियां उसके आसपास तैरने लगी। एक कछुआ धीरे धीरे आरव के पास आया और मुस्कुराया। आरव ने महसूस किया कि यहाँ समय बहुत धीरे चलता है। कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं। जलपरी उसे मोतियों के बगीचे में ले गई। वहाँ फूलों की जगह चमकते हुए सीप थे। यहाँ हर सीप एक सपना संजो कर रखता है। जलपरी ने कहा। आरव ने एक सीप खोली। उसने उस पे अपना गांव दिखाई दिया, शांत, सुरक्षित और प्रेम से भरा हुआ। उसका दिल खुशी से भर गया। फिर वे एक विशाल मूंगे के महल में पहुंचे। वहां दीवारें तारों की तरह चमक रही थी। महल के बीचों बीच एक फव्वारा था, जिसमें से पानी नहीं बल्कि रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर आरव की सारी चिंताएं धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया हो। जलपरी ने कहा, जब भी तुम्हें शांति चाहिए, अपने मन में इस झील को याद करना। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसने झील की ठंडी हवा महसूस की, पानी की मीठी सरसराहट सुनी। दूर कहीं उल्लू की हल्की आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर नाव में था। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर लौट रही थी। झील अब भी चांदनी में चमक रही थी। आरव मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सपना नहीं था। वह आरव फिर घर लौटा। आरव अपने बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर हवा पेड़ों से खेल रही थी। दूर कहीं झील की लहरें फुसफुसा रही थी। आरव ने आंखें बंद की। उसने मोतियों का महल देखा, चमकती मछलियां देखी, जलपरी की मुस्कान याद की और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह गहरी मीठी नींद में खो गया। अब आरव सो चुका था। शुभ रात्रि, मीठे सपने।